हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जयदीप। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 यूजिंग मोंगोडीबी डेटाबेस विथ ASP.NET Core वेब एपीआई। ASP.NET Core वेब एपीआई में मोंगोडीबी डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, उसमें अपडेट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं और डेटा रिट्राइव कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। We will create a ASP.NET Core वेब एपीआई एप्लीकेशन। पहले तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और ASP.NET Core वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन न दिखे तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन 1 हम यहाँ पे D: प्रोजेक्ट में इसे लोकेशन दे देते हैं। अब यहाँ पे एम्प्टी एपीआई वेब एप्लीकेशन MVC और बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हमें एपीआई सिलेक्ट करना है और चेंज में हमें नो ऑथेंटिकेशन रखना है और कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। अभी डोकर की जरूरत नहीं है, जब डोकर के बारे में बात करेंगे फिर हम डोकर में इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो जानेंगे। क्रिएट। ये हमारा वेब एप्लीकेशन 1 का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसे हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद add the MongoDB driver NuGet package. This will allow us to access MongoDB database via friendly API. अभी हमें MongoDB ड्राइवर NuGet पैकेज इंस्टॉल करना है जिससे हम MongoDB डेटाबेस एक्सेस कर सकें। तो वापस विजुअल स्टूडियो में चले जाते हैं। मैनेज NuGet पैकेज, यहाँ से मैनेज NuGet पैकेज सिलेक्ट कर लेते हैं। मैनेज NuGet पैकेज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और टूल्स में जाके भी यहाँ से भी मैनेज पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन में से ब्राउज कर सकते हो। अभी हम यहाँ सर्च करेंगे MongoDB ड्राइवर NuGet पैकेज। अब यहाँ दो है, MongoDB ड्राइवर कोर और MongoDB ड्राइवर। हम दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब MongoDB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्लस्टर में चले जाते हैं। मैंने पहले से ही शॉर्टकट बना के रखा है। अब यहाँ पे जैसे हमारा डेटाबेस है और कलेक्शंस है वो हम MongoDB कंपास में कनेक्ट कर लेते हैं। अगले वीडियो में मैंने दिखाया है कंपास में MongoDB कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा कंपास कनेक्ट हो गया है। ये माय डेटा और ये हमारा लॉगिन्स नाम का डेमो कलेक्शन है। ये हमारा डेमो डेटाबेस है। ये डेटाबेस हमें डेटा रिट्राइव करना है और इसमें डेटा इंसर्ट करना है वेब एपीआई के थ्रू। अब आगे वी फर्स्ट क्रिएट ए न्यू फोल्डर कॉल्ड मॉडल्स एंड ऐड ए न्यू क्लास login.cs। अब हम विजुअल स्टूडियो में चले जाते हैं और यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं मॉडल्स। अब इसमें ऐड न्यू क्लास जनरेट कर लेते हैं login.cs। ये क्लास जनरेट हो गया है लॉगिन का। ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। अगले के वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर और क्लास के बारे में जानेंगे। अब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पब्लिक यानी आप ये क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन हमें MongoDB कनेक्ट करने के लिए यहाँ जो प्रॉपर्टीज है कलेक्शन में आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड सेम ही प्रॉपर्टी हमें विजुअल स्टूडियो के क्लास में बनानी है। और पहले तो हम नेम स्पेस ले लेते हैं यूजिंग MongoDB.driver और यूजिंग MongoDB.basin.serialization। अब यहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टी बना लेते हैं। स्ट्रिंग आईडी, ये प्रॉपर्टी नेम हमें मैच
मैचिंग प्रॉपर्टी नेम ही रखना है, जैसे यहाँ पे है आईडी और यूजर नेम, और यहाँ पे जैसे है पासवर्ड। अभी हमें जो प्रॉपर्टी है उसमें एट्रीब्यूट लगा देना है। एट्रीब्यूट हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं वो जानते हैं। एक और एट्रीब्यूट लगा देते हैं, बेसन रिप्रेजेंटेशन बेसन टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये हमारा क्लास जनरेट हो गया है लॉगिन का, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसा सेम क्लास हमने login.cs का जनरेट कर लिया है। MongoDB सेटिंग्स फ्रॉम द ऐप setting.config फाइल। अब ऐप सेटिंग में हमें MongoDB के सेटिंग्स इनपुट करना है, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग, लॉगिन डेटाबेस, कनेक्शन स्ट्रिंग, लॉगिन कलेक्शन और डेटाबेस नेम। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ऐप setting.json में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लॉगिन डेटाबेस सेटिंग, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे होती है उसी तरह से डेटाबेस सेटिंग की कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है लॉगिन कलेक्शन नेम। कलेक्शन का नेम हमारा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कंपास में, लॉगिन्स कनेक्शन स्ट्रिंग अनएक्सपेक्टेड कोमा आफ्टर द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये अनएक्सपेक्टेड कोमा को हम हटा देते हैं और इसे भी हम हटा देते हैं और यहाँ कोमा लगा देते हैं, इससे एरर चली जाए। अब यहाँ पे पैरामीटर दे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग का। MongoDB में कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं वो जानेंगे। उसके लिए गूगल क्रोम में चले जाते हैं और यहाँ से हम क्लस्टर में चले जाएंगे और यहाँ जैसे कनेक्ट लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ 3 तरह के कनेक्शन है। पहले हमने MongoDB कॉम्प्रेस में कैसे कनेक्ट MongoDB करते हैं वो देखा। अब MongoDB एप्लीकेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं वो जानेंगे। यहाँ पे जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका डिटेल है, C++, गो, जावा। हम C# का यूज कर रहे हैं, C#.NET वर्जन 2.11 और लेटर। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में इसे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। पासवर्ड लिखा है वहां पे हमें पासवर्ड देना है और जहाँ पे DB नेम लिखा है वहां पे डेटाबेस का नेम देना है। हमारा डेटाबेस नेम है माई डेटा। वापस विजुअल स्टूडियो में चले जाते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे सारी एरर चली गई है। अब यहाँ जैसे पासवर्ड है वहां पे हम पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देते हैं। अब जैसे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी कर ली है तो अब हम डेटाबेस नेम रेडी कर लेते हैं। डेटाबेस नेम है हमारा माई डेटा। ऐप setting.json में कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गया है। नाउ वी विल क्रिएट लॉगिन डेटाबेस setting.cs फाइल। अब हम लॉगिन डेटाबेस सेटिंग की CS फाइल बना लेते हैं। विजुअल स्टूडियो में चले जाते हैं और ये हम मॉडल्स में ही बनाएंगे। आप चाहो तो मॉडल्स फोल्डर के आउटसाइड सीधे प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो। अब हमें एक इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस के बारे में भी अगले वीडियो में जानेंगे। इस तरह से इंटरफेस बनता है। आई लॉगिन डेटाबेस सेटिंग्स। अब 3 प्रॉपर्टी जनरेट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज जनरेट कर ली हैं। अब इस इंटरफेस को लॉगिन डेटाबेस डॉट सेटिंग से इनहेरिट कर देते हैं। अब इसको इम्प्लिसिटली कर देते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देते हैं। ये देखिए हमारा इंटरफेस रेडी हो गया है, लॉगिन डेटाबेस सेटिंग्स रेडी हो गया है। सेव कर लेते हैं, सेव ऑल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन डेटाबेस सेटिंग और ये इंटरफेस है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके इसे लॉगिन डेटाबेस सेटिंग का एक क्लास बना लिया है। Now we will create a service layer. For this, create a new folder called services and add a new class called login services.
अब हम एक सर्विसेज नाम का एक फोल्डर बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट में, और एक सर्विस लेयर बनाएंगे जिससे डेटा एक्सेस हो सके। एड न्यू फोल्डर, सर्विसेज, एड क्लास, लॉगिन सर्विसेज। अब यहाँ पे हम एक प्राइवेट रीड ओनली फील्ड बनाएंगे। प्राइवेट मीन्स आप इस फील्ड को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप सिर्फ इस क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो। मोंगोडीबी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसीलिए हमें पहले रिक्वायर्ड नेम स्पेस लेना होगा। आई मोंगो कलेक्शन, कलेक्शन का नाम है लॉगिन, और इसका नाम दे देते हैं लॉगिन कलेक्शन। अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए CTOR शॉर्टकट है। आई लॉगिन डेटाबेस सेटिंग को डी सेटिंग्स लगा देते हैं। लॉगिन कलेक्शन इज इक्वल टू क्लाइंट जनरेट कर लेते हैं मोंगोडीबी के लिए, इज इक्वल टू नो मोंगोडीबी क्लाइंट, सॉरी मोंगो क्लाइंट। यहाँ पे हम इस डी सेटिंग से हम हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसे एक्सेस करेंगे। डेटाबेस क्लाइंट डॉट गेट डेटाबेस। अब हम यहाँ से लॉगिन कलेक्शन ले लेते हैं। हमारा जो भी कलेक्शन है वो डेटाबेस में है। पहले हमने क्लाइंट कनेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटाबेस एक्सेस कर लिया। अब जो डेटाबेस में हमारा लॉगिन है यहाँ पे उसका हम डेटा ले लेते हैं यहाँ से, इसका गेट कलेक्शंस लॉगिन कलेक्शन नेम। ये हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया है लॉगिन सर्विस के लिए। अब इसमें से हम दो मेथड के जरिए डेटा एक्सेस करेंगे। वॉइड यानी हमें ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। क्रिएट यूजर लॉगिन L1, यहाँ से यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो लॉगिन ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे हमें इंसर्ट 1 चाहिए। अगर आपको एसिंक बनानी हो तो यहाँ पे एसिंक कीवर्ड लगा के, अवेट कीवर्ड लगा के इंसर्ट एसिंक भी लगा सकते हो। जब भी आपको कोई ज्यादा बड़ा कलेक्शन हो, ज्यादा डेटा हो, तो आप एसिंक इंसर्ट मैनी एसिंक का यूज कीजिए। हम यहाँ सिर्फ डेमो पर्पज के लिए बता रहे हैं, इसलिए इंसर्ट 1 है। ये हमारा क्रिएट यूजर की मेथड बन गई। अब डेटा एक्सेस कैसे करते हैं वो जानेंगे। लिस्ट ऑफ लॉगिन एंड गेट लॉगिन डेटा। यहाँ पे लंबा एक्सप्रेशन दे देते हैं, सॉरी पहले लॉगिन क्लास जनरेट कर लेते हैं, बाद में हम यहाँ पे लंबा एक्सप्रेशन दे देते हैं। x डॉट यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू n 1, यानी वन, जो भी यूजर नेम 1 से रिलेटेड नहीं है वो हमें चाहिए। उसके बाद टू लिस्ट कर देते हैं डेटाबेस को। ये हमारा लॉगिन कलेक्शन बन गया है जो हम कंट्रोलर में यूज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसा ही हमने एक क्लास जनरेट किया। यहाँ थोड़े मेथड में डिफरेंस दिखा रहा है। यहाँ गेट हमने यूजर, क्रिएट यूजर, ये फंक्शन में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वर्क तो सेम ही करेगा। अब we add a new controller called login controller। अब हम ब्लैंक कंट्रोलर बनाएंगे। जैसे कंट्रोलर है उसी में कंट्रोलर बना लेते हैं। एड न्यू कंट्रोलर, और API हम बना रहे हैं इसलिए API कंट्रोलर बनाएंगे और ब्लैंक कंट्रोलर बनाएंगे। लॉगिन्स कंट्रोलर। अब ये हमारा राउट है API/कंट्रोलर नेम यानी लॉगिन्स। अब हम यहाँ पे पहले तो प्राइवेट रीड ओनली एट्रीब्यूट बना लेते हैं, सॉरी फील्ड बना लेते हैं। लॉगिन सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लॉगिन सर्विस
अब लॉगिन कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसके लिए ctor करके स्पेस करेंगे, लॉगिन सर्विस L5। अब हम पहले गेट मेथड बनाएंगे, उसके बाद पोस्ट मेथड बनाएंगे, http गेट पब्लिक। अब यहाँ पे जो हमने मेथड बनाई थी लॉगिन सर्विस में, वो हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। जो ये मेथड है गेट लॉगिन डेटा, रिटर्न लॉगिन सर्विस डॉट गेट लॉगिन डेटा। अब हम एक पोस्ट के लिए मेथड बना लेते हैं। एक्शन रिजल्ट क्रिएट लॉगिन। अब हम यहाँ पे जो क्रिएट लॉगिन है उसमें हमने यहाँ पे एक लॉगिन का ऑब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पे भी हमें लॉगिन का एक ऑब्जेक्ट लेना होगा इस मेथड को रन करने के लिए। लॉगिन L11 आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे हम पहले तो चेक कर लेते हैं if L11 इज इक्वल टू नल। अगर इसमें कुछ भी डेटा नहीं है तो रिटर्न नॉट फाउंड होगा। अगर डेटा है तो हमें वो इस डेटाबेस में सेव करना है लॉगिन में। अब हम यहाँ इस मेथड को कॉल करेंगे। रिटर्न ओके, रिटर्न नॉट फाउंड। अब हमारा ये कंट्रोलर बन गया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही हमने ऐसा एक कंट्रोलर बना लिया है, लॉगिन कंट्रोलर। कॉन्फ़िगर द रिक्वायर्ड सर्विसेज इन द startup.cs। अब हमें startup.cs में इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिससे हमारा जो कॉन्फ़िगर है लॉगिन डेटाबेस सेटिंग, उसको यहाँ से परमिशन मिल सके कि वो डेटा एक्सेस कर सके एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे हम startup.cs में चले जाते हैं, services.configure। अब services.singleton get singleton services.add singleton I login service configure the required services in the startup.cs। हमने इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। पहले तो हमने लॉगिन डेटाबेस सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन किया कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करने के लिए। उसके बाद हमने आई लॉगिन डेटाबेस सेटिंग को सिंगलटन में डाला जिससे वो एक्सेस कर सके। उसके बाद हमने लॉगिन सर्विस को सिंगलटन में डाला जिससे कंट्रोलर एक्सेस कर सके। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। ये देखिए हमारा डेटाबेस जो है वो आ गया है इसमें जेसन फॉर्मेट में। जो ये डेटाबेस है वो हमें जेसन फॉर्मेट में आ गया है। अभी हम पोस्टमैन से इसे देख लेते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई वर्क करता है कि नहीं। पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। हमने एपीआई लॉगिन जैसे लिंक है वो यहाँ दे दी है और ये हमारा सैंपल डेटा है, इसमें लगा देते हैं एरी 5 और जयदीप 5। अब इसे सेंड करके देख लेते हैं। ये हमारी पुरानी लिंक थी इसीलिए नहीं हो रहा था। ये देखिए 200 आ गया है। ओके, वापस एक बार इसे इंसर्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए 200। अब MongoDB कंपोस्ट में चेक कर लेते हैं। MongoDB कंपोस्ट में चेक कर लेते हैं रिफ्रेश डेटा करके। ये देखिए हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब वापस इसमें रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, ये देखिए नया डेटा भी हमारा इंसर्ट होके आ गया है। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग से हमने वेब एपीआई में
MongoDB से डेटा एक्सेस किया और डेटा इंसर्ट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।